Welcome guys on my channel SK Maths Classes. Today we are going to start 8th class chapter 10, that is profit and loss. First of all, it is necessary to know about profit and loss. What is profit and what is loss? Suppose this is a pen और इस पेन को मैंने 5 रुपए में कहीं से खरीद लिया, परचेज कर लिया, और मैंने फिर इसको किसी दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को 6 रुपए में सेल कर दिया। मैंने लागत कितनी लगाई थी? 5 रुपए, यानी कि 5 रुपए मैंने स्पेंड किया और 6 रुपए में इसको दे दिया, यानी कि 1 रुपया ज़्यादा मुझे मिला। तो जो 1 रुपया ज़्यादा मुझे मिला, किस पे मिला? मेरी लागत पे, दैट इज प्रॉफिट। अगर इसी पेन को मैं 4 रुपए में कहीं देता और लागत मेरी 5 रुपए थी, तो इट मीन्स मुझे लॉस होता, 1 रुपए का लॉस होता। तो इसमें 4 चीजें हैं, कोई ज्यादा चीजें नहीं है। प्रॉफिट मीन्स गेन करना, किसी से कमाना। लॉस मीन्स हमारे बिजनेस में, हमारे वर्क में हमें किसी तरह का लॉस उठाना, उसमें हमें नुकसान हो जाना, दैट इज लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे बेस्ड करता है? 2 बातें होती है बेटा। नंबर 1 होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे हम कोई चीज खरीदते हैं, यानी कि उसका क्रय मूल्य जिसको हम कह सकते हैं, खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य, या ये कहें कि हमारी जो लागत है, या हम ये कहें कि जो हमारा कैपिटल अमाउंट है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। दूसरी जो चीज है इसमें है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दैट इज विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिस अमाउंट पे, जिस प्राइस पे हम किसी चीज को सेल करते हैं, जिस रेट पे हम किसी को कोई वस्तु बेचते हैं, बेचना। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, इसको आप खरीदना भी कह सकते हो। खरीदारी करेंगे तो खरीदने में जो यूज होगा, दैट इज, और ये बेचने के लिए यूज होगा, फॉर सेल। इन दोनों में लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, डिपेंड करेगा सेलिंग पे। इफ सेलिंग इज ग्रेटर, सेलिंग ग्रेटर, सेलिंग ग्रेटर, अगर सेलिंग ग्रेटर है तो हमेशा प्रॉफिट, और सेलिंग अगर स्मॉलर है तो दैट इज लॉस, तो हमेशा लॉस। डिपेंड करता है सेलिंग पे। सेलिंग अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग अगर कम है तो लॉस होगा। सेलिंग ज्यादा तो प्रॉफिट, सेलिंग कम तो दैट इज लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों डिपेंड करते हैं कॉस्ट पे, सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट और लॉस दोनों डिपेंड करते हैं सेलिंग पे। अब सेलिंग ज्यादा तो प्रॉफिट और सेलिंग कम तो लॉस। अब कई बार हमें पूछा जाता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे निकाला जाता है। परसेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सीपी पे होगा। सीपी, कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म है सीपी। सीपी पे परसेंट कैलकुलेट करते हैं, परसेंट निकालते हैं, निकालते हैं। कौन कौन सा परसेंट निकालें? चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। लॉस या प्रॉफिट, परसेंट किस पे निकालेंगे? सीपी पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट का मतलब होगा हमारा जो प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, कॉस्ट प्राइस। इससे हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और जहां लॉस परसेंट निकालना होगा तो हम निकालेंगे लॉस इंटू 100 बाई सीपी। दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे? सीपी पे बेस्ड करेंगे, क्योंकि हमारी लागत क्या है वो हमें बताएगी कि हमें लॉस हो रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, मैं एक्सरसाइज उठा लेता हूं। इसमें 2 रूल मैं और भी यूज करने वाला हूं, बट जहां जैसे रूल की जरूरत होगी वहां पे उसी को हम यूज करें, दैट इज मच बेटर, वो ज्यादा अच्छा होता है। पहले ही रूल से अगर हम नोटबुक को फिल कर लेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि बहुत सारे रूल हो गए, इतने रूल लर्न कौन करेगा।
अब मोटी मोटी दो बातें मैंने बताई हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10A है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें सीपी दिया है, एसपी दिया है और आपको लॉस और गेन परसेंट बताना है। देखिए जैसे बेटा इसमें सीपी दिया है मुझे फर्स्टली 600 रुपीज 620, एसपी मुझे दिया है रुपीज 730। तो बेटा आप देखिए इसमें ज्यादा कौन सा है, सीपी है कि एसपी है? एसपी ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है तो हमेशा एसपी से सीपी को माइनस करके देख लो। 713 से 620 को आप माइनस करो, आपका प्रॉफिट आ गया 93 रुपीज। 93 रुपीज हो गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपका आ गया तो अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट मैंने बताया था प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो प्रॉफिट आपका 93 इंटू 100 बाई सीपी आपका 620। अब 31 की टेबल आपको आती है तो देखिए काट देते हैं। एक जीरो मैंने यहां डिडक्ट कर दी, 2 से काट दिया 31 और 2 से काट दिया 5। 31 1 जा 31 3 जा और 3 5 जा 15। अब परसेंट में निकाला है तो 15% का जो है इसमें मुझे गेन हुआ है, 15% प्रॉफिट हुआ है। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेंगे। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, मैं एक और लेता हूं जिसमें लॉस की संभावना है, जिसमें मुझे सीपी मिल रहा है 80। देखिए यहाँ सीपी है मेरे पास रुपीज 80 और एसपी है मेरे पास 76.80। अब देखिए सीपी कम दिखाई दे रहा है, ये 80 ज्यादा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। हमें लॉस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लॉस उल्टा निकलता है, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट में एसपी इधर होता है तो 80 माइनस 76.80। अब ये सब्ट्रैक्ट करना भी अच्छे से आना चाहिए आपको। पहले डेसिमल को लाइक करें, फिर इसके बाद इसको लिख के सब्ट्रैक्ट करें। ये 10 से 8 2 होगा, यहाँ 9 आपके पास बचेगा, 9 से ये आपका 3 होगा और कुछ आपको नहीं मिलेगा। इट मीन्स आपका जो है लॉस है 3.20 रुपीज। ये आपको हुआ लॉस। अब लॉस परसेंट तो लॉस इंटू 100 बाई सीपी निकलेगा सीपी पे ही, तो लॉस मेरे पास 3.20 इंटू 100 बाई सीपी मेरे पास 80। अब इसका जो है डेसिमल रिमूव करने के लिए 100 हम नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 320 100, ये 80 था, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए 100 आ गया। 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल होगी, 8 4 जा 4, यहाँ 1 बचा। इट मीन्स 4% का लॉस इसमें आपको उठाना पड़ेगा। कितना लॉस होगा, 4% का लॉस आपको इसमें मिलेगा। ओके बेटा, चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट आप कर पाएंगे। अब नंबर सेकंड है, इसमें दिया है फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है जबकि आपको सीपी दिया हुआ है। देखिए सीपी जो है आपको दिया है कॉस्ट प्राइस रुपीज 1650 और इसमें आपको दिया है गेन। गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है। गेन दिया है आपको 4%। अब आपको इसमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। एसपी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एसपी। अब आप चाहे तो बेटा मैं फॉर्मूला बता दूं, नहीं चाहे तो एक सिंपल सा वे बता दूं, जैसा आपको उचित लगे। मैं 2 वे बता देता हूं यहां पे। देखिए बेटा अब हमें पता है कि गेन हुआ है तो ये मेरा ज्यादा है, ये मेरा ज्यादा है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एसपी को निकालने का, आप यहां नोट कर लेंगे, मैं बता देता हूं। सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, ये एसपी निकालने का फॉर्मूला है। सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। लॉस होता तो यहां माइनस लॉस हो जाता, बस ये एसपी के लिए फॉर्मूला है।
तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला एसपी का हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 1650 इंटू 100 प्लस गेन, तो 100 प्लस गेन यानी कि 4, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 104 बाई 100। एक जीरो आप यहाँ काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से काटेंगे तो 3 और 3 आएगा, और इसको काटेंगे तो ये देखिए 2 5 10 और 2 दूनी 4। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 33 2 जा 66 कैरी हो गया 6, और 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 और 6 171, यानी कि ये 1716 रुपए जो है हमारा वो इसका सेलिंग प्राइस आ गया है। क्लियर बेटा? इस तरह से आप इसका एसपी कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, ये सीपी है, सीपी इंटू लॉस हो तो माइनस करेंगे एसपी निकालने के लिए, ये ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, एक्स में घुसने ले जाने के बजाय, एक्स में नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, यहीं से करें आप। और क्वेश्चन उठाता हूँ मैं जिसमें लॉस हो रहा हो, तो चलिए ऐसा उठाता हूँ मैं जिसमें लॉस है, तो लॉस इसके नीचे ही है मेरे पास, उसमें लॉस यस 12%, एक फ्रैक्शन में ले लेता हूँ मैं, ये लीजिए इसका फोर्थ लेता हूँ, सीपी है ₹645, ₹645 सीपी है। एसपी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मैंने रिमूव कर दिया है, जरूरत पड़ने वाली थी, कोई बात नहीं दोबारा लिख देंगे। सीपी है ₹645, और इसमें लॉस है मुझे 645, लॉस है 13 और 1/3%, लॉस 13 और 1/3%। इसको ओपन करके लिखें, 13 3 जो 39 एंड 140/3%। ओके बेटा, आपको निकालना है इसमें एसपी, एसपी का फॉर्मूला मैंने बता दिया है आपको, सीपी इंटू लॉस आया है, जिसका मतलब 100 माइनस L%, यानी कि लॉस परसेंट बाई 100। तो सीपी मेरे पास 645 इंटू 100 माइनस 40/3 और अपॉन में 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 100 माइनस 40/3, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 300 माइनस 40 दैट इज 260/3 हो गया। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 645 इंटू 260/3 और अपॉन में ये 100 है। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका काम खत्म, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक जीरो हम काट देंगे, 2 से 13 आ जाएगा, 2 से 5, 5 से 1 आ गया, 1 बच गया, 2 और 9, 3 से इसको काट दीजिए, ये लीजिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 3 जा 39 कैरी 3, 13 4 जा 52 और 3 55, ये लीजिए, ये आपका इसमें आ गया है एसपी ₹559। इज दैट क्लियर बेटा? इट वाज द क्वेश्चन सेकंड। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स, आपको सभी पार्ट्स करने हैं। कभी आप ये सोचे कि सर ने एक पार्ट बता दिया हम तो एक ही करेंगे, नहीं बेटा, दे आर फॉर योर प्रैक्टिस। आप कर सकते हैं, नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं दोबारा से आपको दे दूंगा। सेकंड में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अभी मैं एसपी कैलकुलेट कर रहा था, अब हम सीपी कैलकुलेट करेंगे। एसपी हमें गिवन है, एसपी जो है हमें दिया है ₹1596 और गेन है 12%, गेन 12%। आपको निकालना इसमें है सीपी। अब सीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। गेन हो रहा है, इसका मतलब सीपी कम था, तो कम था तो ज्यादा से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहां ये समझने की बात है। तो इसको निकालने का तरीका है सीपी इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन। इसमें देखिए ऊपर 100 होता है, नीचे गेन और लॉस चलता है। लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा यहां, और गेन है तो यहां प्लस है। ये यहां देखने की जरूरत है, क्योंकि गेन आएगा तो इसका मतलब ये ज्यादा आएगा, 100 प्लस है, वो 100 से मल्टीप्लाई मीन्स सीपी हमारा कम आएगा, तभी तो गेन हुआ। ये ध्यान रखने की बात है कि सीपी कम होता है इसलिए नीचे ज्यादा किया जाता है। तो देखिए अब हम सीपी कैलकुलेट करते हैं। एसपी मेरे पास 1596 इंटू 100,
और 100 प्लस गेन दैट इज 1112, ये हो गया। अब यहाँ इसको आपको डिडक्ट करना है, बस आप डिडक्ट करते जाइए, आपका काम होता चला जाएगा। तो चलिए देख लीजिए किससे डिडक्ट करते हैं हम 4 से डिडक्ट कर लें तो सीधा अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलिए 4 से कर देते हैं, 4 से इसको करते हैं 25, 4 2 जा 8, बच गया 3, 32, 4 8 जा 30, ये तो हो गया हमारा। क्या हम 7 से कर सकते हैं? देख लीजिए 7 से, यस, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 1 19, 7 2 जा फिर 14, 5, 7 8 जा 56, 4 से कर दीजिए, 4 5 जा 20, 2 से 28, 4 7 जा 28। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 57 और 25, टेबल आपको आती है। 25 7 जा 175, 17 कैरी हो गया आपका, और 25 जा 125, इसको ऐड कर दीजिए, 7 5 12, 3 1 4, तो ये आपका आ गया 142, यानी कि 1425 रुपए आपकी जो है उसकी कॉस्ट थी, और आपने उसको कितने पे सेल कर दिया है? 1596 पे, तो आपका जो है गेन हो गया है 12%। ओके बेटा, चलो कुछ और कर लेते हैं हम। एक ऐसा क्वेश्चन और उठाते हैं जिसमें हमें लॉस हो रहा हो, तो हम लॉस का भी ले लेते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन ही है जिसमें मेरे पास एसपी है 2431। ये लीजिए, मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूं। 2431 रुपीज, लॉस है 6 और 1/2%। 6 और 1/2%, ओपन करेंगे तो 6 2 12 एंड 1 13/2%। अब सीपी निकालेंगे तो लॉस है, तो यहाँ माइनस करेंगे ना हम, माइनस लॉस परसेंट। तो देख लीजिए इसमें एसपी मेरे पास कितना है, 2431 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 13/2। इसको एक तरफ सोल्व कर लीजिए, 100 माइनस 13/2, 2 आपका एलसीएम आ गया, तो ये 200 माइनस 13। अब इसको देखिए कितना बचेगा आपके पास, 187 बचेगा बाई 2, बस प्रॉब्लम ही नहीं। इसको थोड़ा आगे करते हैं तो ये आएगा 2431 इंटू 100 अपॉन 187, और बाई में 2 है तो ये बाई का 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको डिडक्ट करना है, और डिडक्ट किससे करना है ये डिपेंड करता है आप पे। अब इसको आपको काटना है, अब इसको आप काट दीजिए, काटते ही आपका काम क्लियर हो जाएगा। नहीं काट सकते तो आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। मैं यहाँ देखिए आपको बता देता हूँ, जब आप कहीं ऐसा लगे कि क्वेश्चन अटक रहा है तो आप देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 0 लग गई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 48 62 2 0 होगी, 187 से इसको डिवाइड करना है, 187 ऐसे डिवाइड कर लीजिए। इसको आपने देखा 18 दूनी 36 होता है, तो 2 बार आपका चला गया, 2 से देखिए, 2 से 7 14, 2 7 14 होता है, 1 2 8 16, 1 17, 1 2 1 2 1 3, माइनस कीजिए, 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, अगला 2 उतार दीजिए। इसको फिर से देख लिए, 6 बार शायद जा सकता है, 6 टाइम, 6 7 42, 4 6 48, 4 52, 6 कम 6 5 11, और उसके बाद आपके पास 0 0 है, तो इसका मतलब आप सीधे भी इसको काट सकते थे, सीधे भी कट रहा है, ये तो पूरा पूरा भी कट रहा है, आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं थी। अब 0 उतारेंगे, यहाँ 0 बची, नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 0 बार जाएगा, नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 0 बार जाएगा। तो इस तरह से आप काट भी सकते थे, या इसको यूं काटें तो ये आपका 13 आ जाएगा, 13 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो अब आप इसको सीधा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, आपका 2600 रुपीज जो है वो आ जाएगा। ओके गाइस, तो आज हमने इसके 3 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस। बेटा बहुत अच्छे से देखना है, बहुत बारीकी से समझना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, समझने की पूरी कोशिश करनी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।